हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा वेलकम कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फ्यूसरिक एसिड क्रीम के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी कि फ्यूसरिक एसिड क्रीम के यूजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको अप्लाई करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इसकी प्रिकॉशंस या वार्निंग्स क्या हैं, यानी कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप फ्यूसरिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जी हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन्स और दवाइयों से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। तो बस फ्यूसरिक एसिड क्रीम का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्यूसरिक एसिड क्रीम बेसिकली जो है ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है। ये क्रीम की फॉर्म में भी आती है, ये ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में क्रीम और ऑइंटमेंट दोनों पर रिव्यू करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। क्रीम और ऑइंटमेंट में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ऑइंटमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रीसी होती है, ज़्यादा ऑयली होती है, और क्रीम जो है वो ज़रा कम ऑयली होती है, इसलिए क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीबायोटिक क्रीम है क्योंकि इसमें फ्यूसरिक एसिड पाया जाता है। फ्यूसरिक एसिड एक एंटीबायोटिक एजेंट है, यानी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ यानी टॉपिकल यूज़ के लिए है ये क्रीम और ऑइंटमेंट। इसके मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं फ्यूसरिक एसिड क्रीम पर रिव्यू दे रही हूँ। इसके मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स हैं, जैसे फ्यूजिक क्रीम आ जाती है, फ्यूजिन क्रीम आ जाती है, फ्यूजी बैक्ट क्रीम आ जाती है, फ्यूजिडेट क्रीम आ जाती है, और फ्यूसरिक एसिड क्रीम के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है। फ्यूसरिक एसिड जो है ये इसका जेनेरिक फार्मूला है। इसमें फ्यूसरिक एसिड 2% पाया जाता है। ये 15 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल होती है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की तरफ आएँ कि किन कंडीशंस में इस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये एक एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट है, ये बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है। ख़ास तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होने वाले स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए फ्यूसरिक एसिड क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यानी अगर आपकी स्किन पर पानी वाले दाने बन गए हैं, जिनके फूटने के बाद बहुत ज़्यादा जलन रहती है, ज़ख़म हो जाते हैं, घाव हो जाता है, तो उसके केस में फ्यूसरिक एसिड क्रीम या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपकी स्किन पर ब्लिस्टर्स बन गए हैं, ब्लिस्टर्स यानी आपकी स्किन पर इस तरह के दाने बन गए हैं जिन पर बहुत ज़्यादा रेडनेस है और इचिंग होती है, और ज़ख़म यानी घाव वगैरह बन गए हैं, तो उस पर भी इस क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से स्किन इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा खुजली खारिश होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, तो उस केस में भी फ्यूसरिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा अगर आपकी स्किन पर डर्माटाइटिस का इशू आ रहा है, जिसमें आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इचिंग रहती है, इस केस में भी आप फ्यूसरिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्माटाइटिस के लिए भी फ्यूसरिक एसिड बहुत ही अच्छा फार्मूला है। उसके अलावा आपकी स्किन पर कोई स्वेलिंग, रेडनेस हुई है, उस केस में भी आप फ्यूसरिक एसिड क्रीम और ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्किन पर होने वाले हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी स्किन पर एक्नी यानी कील मुहासे वगैरह बन जाएं, उस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो एक्नी पस वाले हों, जिनमें पस बन जाए, उन दानों को ख़त्म करने के लिए भी फ्यूसरिक एसिड क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा अगर आपकी स्किन पर कोई बहुत ज़्यादा पुराना ज़ख़म है, ओल्ड वाउंड है या घाव है जिसमें पस हो गई हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी फ्यूसरिक एसिड क्रीम या ऑइंटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना से पुराना घाव, ज़ख़म ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा स्किन का कोई भी एरिया जल गया हो यानी बर्न हो गया हो और उस पर घाव या ज़ख़म बन जाए जिसमें पस वगैरह पड़ जाए और वो बहुत ज़्यादा पुराना ज़ख़म हो और किसी भी
एंटीबैक्टीरियल क्रीम या कोई भी क्रीम अप्लाई करने से वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर भी आप फ्यूजरिक एसिड क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके तमाम बेनिफिट्स। अब हम आते हैं कि इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई फ्यूजरिक एसिड क्रीम, इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये एप्लीकेशन इसकी डिपेंड करती है कि कौन सा इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की टाइप के अकॉर्डिंग इसकी ट्रीटमेंट दी जाती है कि कितने टाइम तक आपने इसको इस्तेमाल करना है, कितनी डोज आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपकी इन्फेक्शन के टाइप पे आपको डॉक्टर रिकमेंड करके देता है। तो लेकिन जनरल यूज़ में इसका आपको बता देती हूँ कि इसको जनरली इस तरह यूज़ किया जाता है कि आप इसको दिन में 2 से 3 बार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा हो, जिस तरह बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो आपका, तो आप इसको ज़्यादा दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपने हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके ही इसको इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि ये ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आती है और क्रीम फॉर्म में भी आती है। ऑइंटमेंट का ये होता है इशू कि ऑइंटमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रीसी होती है, इसलिए इसको आप बॉडी के थोड़े से एरियाज़ पर लगा सकते हैं। लेकिन क्रीम को आप काफ़ी एरियाज़ पर लगा सकते हैं क्योंकि ये कम ग्रीसी होती है। और अगर आपका इन्फेक्शन स्किन पर बहुत ज़्यादा एरियाज़ पर हो तो इस क्रीम को अकेला यूज़ नहीं कर सकते, ये अकेली कुछ नहीं करेगी। इसके साथ आपको कोई एंटीबैक्टीरियल टैबलेट्स, एंटीबायोटिक टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपने इसको अपने डॉक्टर से ही रेकमेंड करके इस्तेमाल करना होता है। अगर आप बच्चों में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बच्चों में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने इसको डॉक्टर से रिकमेंड करवा के ही बच्चों में यूज़ करना है, क्योंकि इस क्रीम या ऑइंटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ये हैं कि इससे आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं, बहुत कम लोगों में होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, स्किन पर बर्निंग सेंसेशन, जलन हो सकती है, उसके अलावा रेडनेस बढ़ सकती है। और अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो आपने इस क्रीम का इस्तेमाल बंद कर देना है और अपने डॉक्टर से रिकमेंड करना है, डॉक्टर से कंसर्न करना है, अपने डॉक्टर से रुजू करना है। अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें, यानी वार्निंग्स इस क्रीम से रिलेटेड क्या हैं, तो इस क्रीम से रिलेटेड वार्निंग्स ये हैं कि वो लोग जो फ्यूजरिक एसिड से एलर्जिक हैं वो इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसके अलावा जो पेशेंट्स एंटीबायोटिक से एलर्जिक हों वो भी इस क्रीम को यूज़ ना करें। उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। किसी भी दूसरी क्रीम के साथ मिक्स करके इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मुख्तलिफ ड्रग्स के दरमियान इंटरेक्शंस हो जाता है जिसको हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दवाइयों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी।